Hello students, in this video we will study about chapter 2, Interior of the Earth. In this chapter we will talk about interior of the earth, layer of the earth, rocks, minerals, etc. So let's start the video. Our earth is a unique planet. It came into existence around 5 billion years ago. Initially it was very hot and molten. Slowly it closed down. यूनिक प्लानिट है अर्थ, इसके जैसा कोई भी दूसरा प्लानिट नहीं है और ये एग्जिस्टेंस में 5 बिलियन ईयर्स पहले आया, यानी अस्तित्व में 5 बिलियन ईयर्स पहले आया। और शुरुआत में ये काफ़ी हॉट था और मोल्टन था। हॉट मतलब गर्म था और मोल्टन मीन्स पिघला हुआ था। स्लोली इट क्लोज डाउन और धीरे धीरे ये पिघलना बंद हो गया। द डेंसर एलिमेंट्स लाइक निकल एंड iron were collected in the interior, and lighter ones like aluminium and silicon gathered around the exterior. इसके जो डेंसर एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स यानी जो तत्व थे, जैसे निकल थे और आयरन थे, ये तो इसकी इंटीरियर यानी अंदर ही कलेक्ट होते गए अर्थ की सरफेस के नीचे। और जो लाइटर वंस थे और जो हल्के एलिमेंट्स थे जैसे कि एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ये इसका एक्सटीरियर यानी बाहर की तरफ गैदर्ड होते गए, इकट्ठा होते गए। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, लेट्स सी इट। इट इज इम्पॉसिबल टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज द टेम्परेचर इनसाइड इंक्रीजेज विथ डेप्थ। अर्थ का सेंटर कहाँ है, वहाँ तक पहुँचना काफ़ी इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल ही है। अर्थ के सेंटर तक हम नहीं पहुंच सकते क्योंकि जैसे जैसे हम अर्थ की गहराई में जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता है, गर्मी बढ़ती जाती है। वॉट एवर वी हैव कम टू नो अबाउट द अर्थ स्ट्रक्चर एंड इंटीरियर इज फ्रॉम द डेंसिटी ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन द अर्थ एंड बिहेवियर ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स। So these waves reveal the Earth acts like solid structure to a depth of about 2,900 km from the surface. अर्थक्वेक जैसे एक्टिविटीज़ होती हैं, इससे अर्थ का स्ट्रक्चर का हमें पता लगता है और हमें यह भी पता लगता है कि अर्थ का जो डेप्थ है, गहराई है, वो 2,900 किलोमीटर तक है। From the density of the material, we get to know that the earth is not composed of uniform material, as the inner layer are heavier and the outer layer are lighter. तो जो इनर लेयर है, अंदर वाली जो लेयर है, वो तो हैवी है, भारी मटेरियल से बनी है, और जो आउटर लेयर है, बाहर वाली जो लेयर है, वो हल्के मटेरियल से बनी है। इतना हमने रीड कर लिया। अब हम बात करेंगे अर्थ की लेयर के बारे में। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने लिथोस्फीयर के बारे में स्टडी किया था ना, उसी लिथोस्फीयर में कौन कौन सी लेयर होती हैं अर्थ में, वो देखते हैं। द प्लैनेट अर्थ ऑन विच वी लिव इज शेप्ड लाइक ए ह्यूज बॉल विच इज नॉट एब्सोल्युटली स्फेरिकल। एक बहुत बड़े बॉल के जैसा है हमारा अर्थ, जो स्फेरिकल नहीं है। स्फेरिकल नहीं है मतलब कि बिल्कुल गोल नहीं है। एज वी लुक अराउंड वेयर वी लिव we see stretches of land and water bodies, and if we travel further we see huge seas and oceans. देखते हैं हम, हमारे आसपास हम देखते हैं कि लैंड है, वाटर बॉडीज है, ज़मीन है, कहीं पे रिवर्स है, पॉन्ड है, एट्सेट्रा। और अगर हम ट्रेवल करते हैं तो हम सीज भी देखते हैं और ओशंस भी देखते हैं, समुद्र भी देखते हैं। इफ़ यू हैव विजिटेड ए बीच और सीन ए पिक्चर ऑफ it, you would notice that land surface extend under the sea, which is also known as seabed or ocean floor. But all this is just the upper surface of the earth. A standard cricket ball has a diameter of 7.3 centimeter. A football has a diameter of 22.3 centimeter, and the earth has a diameter of 12,742 किलोमीटर्स। ये अर्थ का डायमीटर के बारे में बताया गया है। अर्थ का डायमीटर कितना है, 12,742 किलोमीटर्स। वाइल ए क्रिकेट बॉल इज सॉलिड इनसाइड with jute, leather, etc. The football has only air.
हैव यू वंडर्ड व्हाट इज इनसाइड द अर्थ? जैसे कि हमें पता है कि अगर हम क्रिकेट की बॉल को देखते हैं उसके अंदर सॉलिड होते हैं, जैसे कि जूट होता है या लेदर होता है। और फुटबॉल की बात करेंगे तो फुटबॉल के अंदर क्या होता है? सिर्फ एयर होती है। लेकिन अब हम जानना चाहते हैं, हमारे मन में क्यूरियोसिटी है कि अर्थ के अंदर क्या है, what is inside in the earth. So human beings have been also able to drill up to approximately 12 kilometers of the earth's surface. This is just like piercing the crust. इंसानों ने केवल 12 किलोमीटर्स के आसपास ही अर्थ को ड्रिल कर पाए हैं। ड्रिल मतलब यहाँ तक उसको खोद पाए हैं, और ये बिल्कुल एक क्रस्ट को पियर्स करने जैसा है। पियर्स करना मतलब छेद करना। What lies inside has been studied and analyzed by observing various activities of the dynamic planet which has been continuously changing. अर्थ का जो सरफेस है, जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती रहती हैं, इसकी वजह से इसका शेप भी चेंज होता रहता है। Even the study of meteorites which were formed nearly the same time of the earth has revealed many aspects pertaining to the earth's surface. meteorites भी अर्थ पे गिरते रहते हैं। meteorites जिनको हम हिंदी में उल्कापिंड बोलते हैं, वो भी अर्थ पे गिरते रहते हैं समय समय पर। तो उन सब चीज़ों ने भी काफ़ी सारे चीज़ों को रिवील किया है, यानी हमारे सामने उजागर किया है कि अर्थ के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी लेयर्स ऑफ दी अर्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट क्रस्ट। क्रस्ट, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। अर्थ का सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, उसे क्रस्ट कहते हैं। इट इज थिननेस्ट ऑफ ऑल दी लेयर्स। जितनी भी लेयर्स हैं, 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मैंटल, कोर। इन तीनों में से क्रस्ट सबसे थिन होता है, सबसे पतला होता है। इट इज अराउंड 35 किलोमीटर थिक इन द लैंड मास एंड जस्ट 5 to 10 किलोमीटर थिक अंडर द ओशंस। अगर हम जमीन की बात करेंगे तो इसका जो थिकनेस होता है क्रस्ट का, वो 35 किलोमीटर होता है। और अगर सीज की बात करेंगे, समुद्रों की बात करेंगे, तो वहाँ इसका थिकनेस 5 to 10 किलोमीटर्स रहता है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। कॉन्टिनेंटल जो मासेज होते हैं उन जगहों पर इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सिलिका और एल्यूमिना होते हैं। इट इज़ देयरफॉर ऑल्सो कॉल्ड सियाल। इसीलिए क्रस्ट को सियाल भी बोलते हैं। SI फ्रॉम सिलिका एंड AL फ्रॉम एल्यूमिनियम। द oceanic crust is mainly constituents of silica and magnesium and thus gets its name SIMA. SI from silica and Ma from magnesium. Now mantle. What is mantle? This layer is about 2900 किलोमीटर thick. इसका भी thickness दिया गया है, कितना thickness होता है, 2900 किलोमीटर। It is mainly composed of ferromagnesium silicates. सबसे मुख्य रूप से इसमें फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट्स पाए जाते हैं। दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 एज द अपर एंड लोअर मेंटल। और मेंटल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, डिवाइड किया गया है, अपर एंड लोअर मेंटल। द लेयर आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द विस्कोसिटी ऑफ द components. Now core. The core is estimated to be with about 3500 किलोमीटर रेडियस। कोर का जो रेडियस बताया गया है वो 3500 किलोमीटर बताया गया है। द कोर इज ऑल्सो डिवाइडेड एज आउटर कोर एंड इनर कोर। कोर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर और इनर कोर। द इनर कोर इज सॉलिड एंड mainly composed of iron, while the outer core is liquid and constitutes iron and nickel. आउटर कोर लिक्विड का होता है और इसमें आयरन और निकल होता है, और इनर कोर में सॉलिड होता है और इसमें मेनली मुख्य रूप से आयरन रहता है। दस दिस इज द सेड टू बी फॉर्म्ड ऑफ नाइफ, इसलिए इसको नाइफ के फॉर्म में इसको बोला जाता है। Ni फ्रॉम निकल, निकल से Ni लिया गया और Fe से Fe लिया गया फेरस से और आयरन।
या तो आयरन या फेरस, दोनों की चीज़ें। द कोर इज एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है कोर का, एंड प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। सो इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द 3 डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ। आज हमने रीड किया है अर्थ की जो तीनों लेयर्स होती हैं उनके बारे में, और कल की वीडियो में हम इससे आगे का रीड करेंगे। टिल देन टेक केयर।